हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेकर आई हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट है। सितंबर का ही है और 2024 का यह मुद्दा है। जैसा कि आज का जो मुद्दा है वो इस बात का है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील के ऊपर समय खराब करने के कारण, यानी कोर्ट का समय खराब करने के लिए 1 लाख का जुर्माना लगाया। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग यही बात जानेंगे कि क्या ऐसी बात होती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील को 1 लाख जुर्माना देने की बात कही। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बात को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि एक वकील ने एक रिट याचिका हाई कोर्ट में डाली थी, तो उसी रिट याचिका को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके ऊपर 1 लाख का जो जुर्माना लगाया और कहा कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्या था वो मुद्दा जिस पे कोर्ट को ऐसा करना पड़ा और कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठी थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस शेखर वी सर्राफ और जस्टिस संजीव शुक्ला की पीठ थी। उन दोनों लोगों ने अपने आदेश में कहा कि याची ने पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष समान विषय पर 2 याचिकाएं दायर की थी। देखिए यहाँ पे कोर्ट क्यों नाराज़ हुई। कोर्ट का ये कहना था कि जो याची थे वो एक वकील थे, उन्होंने जो रिट याचिका डाली थी तो वही कोर्ट ने कहा कि इस तरह की 2 याचिकाएं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से दायर कर रखी थी जिनमें उनकी संतुष्टि के अनुसार आदेश पारित किए गए थे। मतलब कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपने जो रिट डाली थी तो रिट में उनके संतुष्टि के अनुसार आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख क्यों किया। अब देखिए कोर्ट ने क्या बोला अपने वर्डों में, चलिए हम आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा किए जा रहे इस बदलाव को समझने में असमर्थ है। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि जब आपने दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह की याचिका डाली थी तो सेम उसी तरह की याचिका आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों डाल रहे हो। तो इसी बात पे कोर्ट का कहना था कि इस बदलाव को समझने में हम असमर्थ हैं, जबकि याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पर कहा है कि उनकी प्रार्थना संतुष्ट है। याचिकाकर्ता बीच में कूद या बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा, जैसे देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली, फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गए, तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बीच में कूद या बदलाव नहीं कर सकता और अपनी पसंद का मंच नहीं चुन सकता। तो देखिए न्यायालय ने इस आचरण पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। न्यायालय ने उनके एक आचरण पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। क्या गलत आचरण उन्होंने किया था, यह देखते हुए कि एडवोकेट याची ने बहस करने से पहले अपना बैंड भी नहीं उतारा था। अब बैंड नहीं उतारा था, इसका क्या मतलब है, वह व्यक्तिगत रूप से मामले की बहस करने के लिए पेश हो रहे थे। जैसा कि जो वकील साहब थे वह एडवोकेट के रूप में नहीं पेश हुए थे, व्यक्तिगत रूप से वो अपना केस की बहस कर रहे थे। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो याचिका डाली थी वो अपने माध्यम से नहीं डाली थी। वकील उसके याचिका के वो वकील नहीं थे, कोई और वकील था, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से अपने केस की बहस स्वयं करना चाह रहे थे और उन्होंने बैंड वगैरह नहीं उतारा था। इसी बात पे कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार बार के सीनियर सदस्य से अपेक्षित नहीं है। जैसा कि वो एक सीनियर एडवोकेट थे, तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार कोर्ट के सीनियर सदस्य से अपेक्षित नहीं है, जिसे व्यक्तिगत रूप से बेंच को संबोधित करते समय पालन किए जाने वाले बुनियादी शिष्टाचार के बारे में पता होना चाहिए। ये कोर्ट ने कहा कि आप बार के एक सीनियर एडवोकेट हैं और आपको सारे शिष्टाचार के नियम और कानून पता है कि किस तरह से व्यक्तिगत बहस होती है, किस तरह से एडवोकेट जो पर्सन रहता है वो बहस करता है। तो वही कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से बेंच को संबोधित करते समय पालन किए जाने वाले बुनियादी शिष्टाचार जो होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं। कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका गलत तरीके से दायर की गई थी। अब देखिए कोर्ट ने जुर्माना क्यों लगाया, ये बात हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं।
कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो रिट याचिका डाली गई थी वो गलत तरीके से डाली गई थी। क्यों गलत तरीके से डाली गई थी? क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट में सेम उसी तरह की 2 रिट याचिकाएँ दायर कर चुके थे। तो कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि अगर उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही तो फिर से अपनी याचिका डाल सकते थे दिल्ली हाई कोर्ट में ही। फिर यहाँ पे वो उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सेम रिट याचिका थी। इसलिए कोर्ट यहाँ पे इस बात के लिए उनको कहती है कि उनकी जो रिट याचिका थी वो गलत तरीके से दायर की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप इस न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ है। देखिए, यह जो रिट याचिका उन्होंने डाली, कोर्ट ने कहा यह गलत तरीके से डाली, इसलिए आपने जो कोर्ट का बहुमूल्य समय है उसे नष्ट किया है, खराब किया है। और साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के दौरान उनके द्वारा अपनाई गई अनुचित कार्यप्रणाली के कारण न्यायालय ने उनको, देखिए, उन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से वो पेश हो रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने सही तरीके से जो है अपने बहस के दौरान किस तरह आना चाहिए वह भी उन्होंने गलत किया था। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा उनकी रिट याचिका को 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ क्या कर दिया? खारिज कर दिया। 1 लाख जुर्माना भी लगाया और उनकी रिट याचिका को क्या कर दिया? खारिज कर दिया कोर्ट ने। जिसे कोर्ट ने कहा कि इस 1 लाख रुपए को तिथि से 30 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भुगतान किया जाना है। यानी 1 महीने का उन्हें समय दिया और कहा कि इसे 1 लाख जो जुर्माना लगाया गया है उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आप 1 महीने के अंदर इसे जमा करवाइए। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, कोर्ट ने कहा मान लीजिए अगर वकील साहब इस पैसे को जमा नहीं करते हैं तो न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को कानून के अनुसार इसे वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया कि यदि उन्होंने जुर्माना नहीं दिया तो रजिस्ट्रार जनरल कानून के अनुसार इसे वसूलने के लिए जो भी कार्रवाई वगैरह करना है उसे कर सकते हैं। ऐसा कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। देखिए, कोर्ट ने यहाँ पे क्यों जुर्माना लगाया वकील के ऊपर? कोर्ट का ये कहना था कि जब आप सेम तरह की रिट दिल्ली में 2 बार डाल चुके थे, मतलब 2, तो आपको अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आप फिर से वहाँ पे रिट डाल सकते थे। लेकिन आप वही रिट लेकर के कहाँ आ गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है कोई पर्सन जो है कूद रहा है, बदलाव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो यह सही नहीं है और कोर्ट को इनके शिष्टाचार भी कुछ पसंद नहीं आए। तो इन्हीं सब कारणों से कोर्ट ने इनके ऊपर अदालत का बहुमूल्य समय खराब करने के लिए जुर्माना लगा दिया था। तो ये था आज का पूरा केस। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों और नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।